हाय एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ शीटिंग कनेक्शन के बारे में। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट कनेक्शन। ये मोमेंट कनेक्शन फ्लैंज पे कैसे किया जाता है और फ्लैंज पे शेयर कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये दोनों हमने ये वाली चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ मैंने उसमें भूल गया था ये बात करना, और मैं अभी इसको बता देता हूँ पहले। तो मोमेंट कनेक्शन में ना एक ऑप्शन, एक और चीज़ ऑप्शन आते हैं। जैसे ये बोल्ट जो दिख रहे हैं, बोल्ट दिख रहे हैं, बोल्ट इसमें शेयर कनेक्शन में देखिए बोल्ट का हेड जो है दिस नियर साइड दिख रहा है। लेकिन मोमेंट कनेक्शन में देखिए बोल्ट का हेड जो है अपोजिट साइड में दिख रहा है। तो उसको हम नियर साइड देखने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर। ये चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने का है और इसको मॉडिफाई करने का है। तो यहाँ से हमें नियर साइड में इसका हेड आ जाएगा। क्योंकि कभी कई बार ये चीज़ भी हमको दिखानी पड़ती है ताकि वहाँ इरेक्शन में उसको दिक्कत ना हो। कई बार मसला ये होता है ना, यहाँ पे भी हमारे पास एक बीम एक कॉलम है ना, इस वजह से हम समझ रहे हैं कि आराम से वो कर लेगा। लेकिन कई बार होता है ना कि यहाँ पे जो है एक्सेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस नहीं होता है मशीन लगाने का, जिससे नट बोल्ट टाइट किया जाता है। टाइटनिंग मशीन के लिए कम से कम जो वैल्यू होती है यहाँ पे नहीं हो पाती है। ठीक है। तो तो करते क्या है, ऐसे हम बोल्ट इस साइड से लगा के और दूसरी साइड से मशीन से टाइट कर लेते हैं। ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मतलब ऐसा ऑलरेडी स्पेस है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेड किधर है, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है कि इस साइड से बोल्टिंग किया जाए, तो उस सिचुएशन पे हम लोग को वहाँ पे इरेक्शन में नोट डालने पड़ते हैं और ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग सिटिंग कनेक्शन करने वाले हैं। तो कॉलम टू बीम कनेक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन यहाँ से ऐसे। ठीक है। और ये शीटिंग कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। देखिए दोनों को मैंने स्प्लाइस स्क्रीन कर दिया है। यहाँ से आप कर सकते हैं टाइल वर्टिकली। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा कैप, CAP, कैप। कैप से सर्च करने से यहाँ पे क्या, कैप सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अरेंजमेंट आती है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ये सिटिंग कैप इंड वाला हम करूँगा। इंड वाले के लिए हमको इसको मूव करना पड़ेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक मूव कर देता हूँ मैं। वैसे मूव ना भी करूँ तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं मूव कर दिया हूँ कि जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखना चाहिए। ये इंड वाला है, ये भी इंड वाला है, और ये जो है ये मिड वाला है। मतलब इसके यहाँ पे ये बी में जो है यहाँ तक अगर होती तो हम ये वाली अप्लाई करते हैं। ठीक है। बाकी ऑप्शंस दोनों में सेम ही होते हैं। ठीक है। ऑप्शन दोनों में सेम है, बस ये क्या है कि इसमें स्टिफनर है यहाँ पे, और यहाँ पे इंड में यहाँ पे कैप प्लेट है। बस यही है दोनों में फ़र्क। ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर बीम को सिलेक्ट करेंगे एज यूजुअल। तो पहले जो हमने करा था उस तरीके से ही हमने करेंगे। यहाँ देखें ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस हैं, उसको मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है। फिलहाल के लिए अभी देखें यहाँ पे दो बोल्ट यहाँ अप्लाई हो चुका है, दो बोल्ट इधर, दो बोल्ट उधर, मतलब पूरा 4 बोल्ट अप्लाई हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैप का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम गैप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गैप का ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं। ये गैप हम क्यों देते हैं, 1/8 हम यहाँ पे अगर वैल्यू दे दें यहाँ पे तो 1/8 ये क्यों देते हैं हम। कई बारी क्या होता है ना कि यहाँ पे हमको इरेक्शन के लिए दिक्कत हो सकती है, मतलब एकदम फिट अगर होगा, अगर मान लिया हमारे पास ये चीज़ें और इसके ऊपर भी एक कॉलम रहता है। ठीक है। इसके ऊपर भी एक कॉलम होता, और ये चीज़ें हमको ऐसे मतलब डालनी पड़ती, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता,
तो अगर हम पूरा फिक्स करेंगे वैल्यू, मतलब जैसे इसकी बीम की जो डेप्थ है, वो बीम की डेप्थ जो है 1 फीट 4 इंच है। अगर हम 1 फीट 4 इंच ही वैल्यू देंगे तो उसको डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन कहीं पे हुआ तो उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1/16 या 1/8 देते हैं, जिससे टॉलरेंस देते हैं, समझिए एक तरीके से, कि इरेक्शन आसानी से हो सके, ठीक है। वैसे उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे ये वैल्यू देना लाजिम होता है। फिलहाल के लिए हमको कोई वैल्यू नहीं देना है, तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, ख़त्म, जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये चीज़ें जो एंड प्लेट है, एंड प्लेट को नीचे से जो बीम है, बीम के नीचे से कितना देना है हमें, एंड प्लेट का बीम के नीचे से कुछ जीरो देना है, तो यहाँ पे हमने जीरो वैल्यू पुट कर दिया, ओके। लेकिन जनरली जो है जीरो नहीं होता है। अब वो चीज़ें क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें जो क्या होता है, क्यों नहीं होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में नहीं कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम स्टील डिटेलिंग के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें हम अच्छे से डिटेल समझेंगे स्टील डिटेलिंग होता क्या। चूँकि अभी हम सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है, हम ये नहीं जानेंगे कि ये क्यों होता है, मतलब ये प्लेट यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये बोल्ट ऐसा यहाँ पे क्यों है। तो हम जैसे अभी हम हेक्स हेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हेक्स हेड ही क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे और भी बोल्ट के ऑप्शंस है ना, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। डिटेलिंग कोर्स हम इस टेक्ला के बाद हम लाने वाले हैं। तो पहले आप सॉफ्टवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेंगे डिटेलिंग में ये सीख लो। बट डिटेलिंग होता क्या है, डिटेलिंग क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लाजिम करना होता है, मतलब कंपलसरी होता है, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखेंगे डिटेलिंग कोर्स में, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा थ्योरी तो है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर रखने की, मतलब याद रखने की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। उससे क्या होगा ना कि आप प्रो लेवल के स्टील डिटेलर बन जाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये ऑप्शंस हमने आपको बताई। उसके बाद ये ऊपर से आपकी वैल्यू कितना होगा, वो यहाँ पे हमने बताया। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है कि ये कॉलम के जो फ्लेंज है, आउटर फ्लेंज से ये कैप प्लेट जो है, कैप प्लेट का आउटर फेस जो है, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमने मान ली यहाँ पे 2 इंच रख दिया। तो ये दो इधर से मूव कर जाएगा यहाँ पे से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 2 इंच होगी, ठीक है। क्योंकि हमको नहीं करना है 2 इंच कम, तो हम ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। अब ये सारी ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है, स्टिफनर का भी है। स्टिफनर चूंकि हमने यहाँ पे भी डाला नहीं है, तो हम यहाँ पे एक स्टिफनर की यहाँ पे वैल्यू डाल दे हैं। स्टिफनर, सेकेंडरी स्टिफनर, यहाँ पे मान लिया 1/4 का हमने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1/4 का डाल दिया, और यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको 0 कर दूँ मैं, ठीक है, 0, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टिफनर चिपका दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें स्टिफनर आ गई है। पहले नहीं था, जो स्टैंडर्ड में हमने अप्लाई किया था, अब है। अब चूंकि यहाँ पे स्टिफनर इसलिए लगाते हैं ना, कि इसका जो फ्लेंज है, फ्लेंज का स्ट्रेंथ को ये कवर करने के लिए, समझिए एक तरीके से, कि यहाँ पे स्टिफनर लगाया जाता है। अब यहाँ पे तो कैप प्लेट आ गया इसके फ्लेंज के सामने। तो इस फ्लेंज के सामने हम स्टिफनर इसलिए लगाते हैं कि वो थोड़ा ये लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से हो, बस ये। और ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड स्ट्रक्चर से हैं, तो उतना ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है।
और अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इसके शीटिंग कनेक्शन के नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो उसके बाद ये ऑप्शन मैं देखूँ यहाँ पे जो इन प्लेट है, इन प्लेट का यहाँ पे वैल्यू जो है 0 0 हम यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली में 0 नहीं रहता है, ये खाली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिए 1 इंच अगर हम कर दिए तो ये जो वैल्यू है ये कैप प्लेट की वैल्यू ये कम हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच कम हो गया, देख सकते हो, ठीक है। अब हम लेकिन हमको 1 इंच नहीं चाहिए, हमको 0 चाहिए, तो ये पूरा बीम के साथ फिट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको सिचुएशन कर ये कैप प्लेट की का थिकनेस और ये स्टिफनर का थिकनेस सिर्फ देता है, और कई बारी इसकी लेंथ भी देता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो देता है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, उसका मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टिफनर जो है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे अगर 2 इंच डाला तो ऊपर से या नीचे से दोनों से यहाँ पे 2 2 इंच यहाँ पे से आगे पीछे हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों कम हो गया। तो हमको चूंकि नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, फुल स्टिफनर चाहिए तो हम फुल स्टिफनर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये टिल्ट के लिए है, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे हमारा बीम टिल्ट नहीं है, इस वजह से इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्टिफनर किस तरीके से होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें तब यूज होगी जब हमारा बीम जो है वो इंक्लाइनेशन पे रहेगा, किसी एंगल पे रहेगा, तो वो इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रहेगा या पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर ऑफ बीम रहेगा या पैरेलल ऑफ कॉलम रहेगा, ये दोनों देख सकते हैं आप, सिंबल से ही पता चल जाएगा आपको। इससे पहले न मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये चीज़ें करके बताया था, तो सेम सेम है, सिमिलर है, तो इस वजह से छोड़ सकते हैं उसको। और ये चीज़ें जो है ये स्टिफनर को कटिंग करने के लिए है। अब कहाँ पे कटिंग करते हैं वो भी दिखाता हूँ। ये चीज़ें कटिंग करने के लिए है। ये चीज़ें क्यों कटिंग करते हैं, इसको अगर बीम को हम सिलेक्ट करके इसको शो विथ एग्जैक्ट पार्ट पार्ट सिलेक्शन करें, सिलेक्ट किए, शो विथ एग्जैक्ट लाइंस करें। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कर्व्ड है। अगर हम इसको आपको अच्छे से दिखाना चाहें तो आप इधर से यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ये देखो, ये ऐसे कर्व्ड है, हमारा बीम जो है इस तरीके से कर्व्ड है, ठीक है। इस तरीके से कर्व्ड है। अब कर्व्ड बीम है, अगर हम इस स्टिफनर, मैं स्टिफनर को डबल क्लिक करूँ, से स्टिफनर को मैं डबल क्लिक करूँ, और डबल क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि नहीं काटना है हमें, ठीक है, नहीं काटना है, तो क्या होगा, मसला क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें जो हमारी जो बीम को फिर से एग्जैक्ट लाइन करना पड़ेगा। सो विथ एग्जैक्ट लाइन देख सकते हैं हमारी प्लेट जो है वो बीम के अंदर तक जा रही है, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारा प्रोफाइल होता है वो इस तरीके से होता है, ये थोड़ा कर्व्ड होता है, तो हमारी जो प्लेट है वो अंदर की ओर जा रही है। इस अंदर की ओर जाने से रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक कट लगाना होता है, जो कट हम यहाँ से ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कट मान लिया हाफ इंच दे दिए हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कट हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मान लिया 1 इंच दिया, यहाँ पे 1 इंच दिया, तो और ज़्यादा बड़ा कट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये कट के बाद भी क्या होता है कि हमें चेक करना होता है कि ये जो बीम है या कोई भी प्रोफाइल है, ये इसके अंदर फॉल तो नहीं होता है। फॉल जैसे शोभित एग्जैक्ट में, अब फाउल को देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लेट है वो नहीं फाउल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल में ऑटो ही रहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें सब कुछ हमने बताया था, सेम सेम है, सेम ऑप्शन है जो शेयर में था। मतलब हर चीज़ में लगभग 99% जो कनेक्शन है उसमें ये चीज़ें सेम ही होती है, से सारे ऑप्शन। तो बार बार इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें भी सेम ही होती है। बस ये चीज़ें यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपको
आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस लगेगा पिछले वाले से। और यहाँ पे हमेशा ओवर साइज़ हम रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम 3/4 रखेंगे, ये टॉलरेंस 1/16 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवर साइज़ रखेंगे, मिडिल सब कुछ ठीक है, ओके। इसको ये सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, मॉडिफाई कर दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिट हो गई। अब क्या करने का है, ये बोल्ट को फिट करने का है। बोल्ट को फिट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है करने की, हमें ये ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम डिलीट मार देते हैं। इसको ऐसे देखने की ज़रूरत है बोल्ट के लिए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मिडिल से लिखा हुआ है, मिडिल से या फिर टॉप से, बिहाइंड से, बिलो से। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा मिडिल कौन है, तो ये मिडिल जो है ये इससे पता चलेगा, ठीक है। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये मिडिल है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ये कॉलम के अकॉर्डिंग पता चलेगी। ये देख सकते हैं आप कॉलम का यहाँ पे शेप बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मिडिल से 0 हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1.5 रखेंगे, उसके बाद यहाँ से 2 है तो 2, यहाँ से 3 है तो 3 पे 1.5। जो जनरल हम लोग यूज करते हैं बस उसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू भर के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ी सी वो छोटी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा करेंगे। 2 इंच हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। 2 इंच में ये थोड़ा सही फिट आ रहा है, थोड़ा सा अभी भी बाकी है। तो 2.25 मैं लिख देता हूँ, और 2.25 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सही अब सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेस हमको चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम 4 इंच डाल दें तो कैसा रहेगा। यहाँ पे 4 इंच, ये इससे भी थोड़ा एक्सेस होना चाहिए वेब से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 2 डालता हूँ, ये 2 डालता हूँ, वो 4 डाल देता हूँ, ठीक है। ये सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके बस मैं जनरल ऐसे ही देखने देखने से ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है उस तरीके से मैं बस कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गेज वैल्यू पे डिपेंड करती है कि इस बीम की गेज वैल्यू क्या है। इस बीम की गेज वैल्यू जो होती है बीम के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेज वैल्यू हमको देखना पड़ता है। 16 × 40 है ना, तो यहाँ पे कई बार गेज वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रहती है। यहाँ 3 1/2 यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं। वर्केबल गेज जो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ठीक, गेज वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या करने का है, ये चीज़ें ये वैल्यू जो है ये सारी जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमको कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही जगह रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये सही लग रहा है, सही पोजीशन पे दिखने में लग रहा है, तो इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद होल्स की बात है, होल्स में क्या करने का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये होल्स की मतलब दिया हुआ है कि कहाँ पे होल्स चाहिए। ये होल्स क्यों दिया जाता है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करते हैं कि हमें ये होल्स चाहिए या नहीं चाहिए। जनरली जो ये होल्स हम लोग देते हैं, या फिर इसके लिए जो गैल्वेनाइज्ड होता है उसके लिए देते हैं, और भी कोई कंडीशंस होते हैं। जब कंडीशन आता है तो उसमें ये चीज़ देना पड़ता है, वो अलग अलग मतलब टाइम की बात है, मतलब सॉरी सिचुएशन की बात है कि किस तरीके से सिचुएशन रहेगा तो ये सब चीज़ें देंगे। और ये सब चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें हम स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करता है कि कहाँ पे क्या होल देना है, कटिंग क्या करना है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के बिना हम लोग डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना कंफर्मेशन के, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना बहुत लाजिम होता है। अगर नहीं करेंगे कैलकुलेशन और कुछ भी फेल हुआ तो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा रिस्क आप ना लें। जब आप मॉडलिंग करते हो अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, बिना इजाज़त के और बिना प्रूफ के। लीगल प्रूफ आपको होना चाहिए, नहीं तो उतना बड़ा स्ट्रक्चर में अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर का गलती हुआ तब भी आपके ऊपर ही डाल देगा कि नहीं इसी की गलती है।
ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और पूरा हर चीज़ का वो कागजात तैयार कर रखें या फिर मेल रखें आपके पास कि हाँ आपने हमें ऐसे बोला तो मैंने ऐसे करा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आप रखे रहें। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास ये सीटिंग अरेंजमेंट के लिए था, सीटिंग कनेक्शन के लिए, कॉलम टू बीम सीटिंग कनेक्शन के लिए, ठीक है। और आपने कैसे कैसे ये चीज़ें चेंज करनी है, कहाँ से चेंज करनी है, कैपलेट का कैसे चेंज करना है, या कैपलेट का मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होती है कि कैप प्लेट का क्या है, वॉशर का क्या है, इंड प्लेट का क्या है। ये प्राइम इन प्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, इसको नीचे वाली ये जो है इसकी बोलते हैं, इसका थिकनेस बोलते हैं। और स्टिफनर जो है वो यहाँ स्टिफनर ये है। सेकेंडरी इन प्लेट जो है ये वाली सेकेंडरी इन प्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका कितना थिकनेस होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे हम करते हैं प्लेस। और वॉशर प्लेट जो होता है, इसमें वॉशर प्लेट हम लगाते हैं। यहाँ पे जो बोल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वॉशर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे है। किसी एक को क्लिक कीजिएगा तो वॉशर प्लेट का ऑप्शन आएगा, ठीक। तो उसका जो है डिटेल हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम उसको देते हैं वॉशर प्लेट का डिटेल, ठीक है। एक्चुअली में हमें हाँ, ज़्यादातर हम लोग मैनुअली भी दे देते हैं कभी कभी वॉशर प्लेट। क्योंकि मैनुअली इसलिए देते हैं कि प्लेट जो होता है ना वो मैनुअली से क्या होता है कि सेम सेम नंबरिंग पकड़ने की चांसेस होते हैं। तो एक ही ड्राइंग को चार पांच में ना करने की वजह से हम लोग सेम खाली वॉशर प्लेट करके और काउंट करके साइड में रख देते हैं, ऐसा करते हैं कई बार, ठीक। तो कोई नहीं, ये सारी ऑप्शन जो है वो बस समझ लें, कैसे कैसे काम करते हैं वो भी समझ लें। ये चीज़ें जो है ये भी आपको मैंने बताया था, लेकिन फिर अभी मैं चीज़ें बता देता हूँ। एक चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसको बता ही दूँ। इसको मैं मूव करूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए ये अभी जो हमने सिलेक्ट कर रखा है कॉलम के सामने, मतलब सीध में पैरेलल जिसको बोल सकते हो, पैरेलल में हमारा ये स्टिफनर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टिफनर। अगर हमको ये बीम के परपेंडिकुलर स्टिफनर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई कर दे तो ये बीम के परपेंडिकुलर ये स्टिफनर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या कैसा चाहता है स्टिफनर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे इंड सीटिंग कनेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर एक से दो कनेक्शन आप यहाँ इसमें सीख लिए टेक्ला में तो हर कनेक्शन उससे रिलेटेड है, ऑप्शंस सेम सेम है। थोड़ा बहुत मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन है एक दूसरे कनेक्शन में, तो आप इजीली सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट में आपको बहुत सारी कनेक्शंस और भी है जो हम लोग यूज करते हैं। ब्रेसिंग के यूज करते हैं, उसके बाद क्रॉस ब्रेसिंग के यूज करते हैं, इंड ब्रेसिंग के यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ब्रेसिंग ब्रेसिंग का यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ज़्यादातर जो यूज होता है 11 यूज होता है, उसके बाद होता है 60 यूज होता है। 60 किधर गया, 60 61 यूज होता है, ठीक है। 61 यहाँ पे अगर हम लिखें 61 ये वाली यूज होता है, रेपर्ड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद 11 यूज होता है, ठीक है। 11 ये बोल्टेड गसर जो है ये यूज होता है। उसके बाद आपको 60 नंबर भी यूज होता है। 60 नंबर कनेक्शन जो है, इसमें इतना ज़्यादा 60 नंबर है, लेकिन कनेक्शन जो होता है ये वाली कनेक्शन हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये सारी कनेक्शन, बहुत सारी कनेक्शंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं ब्रेसिंग के लिए, ठीक है। एंकर बोल्ट के लिए 1047 जो है वो यूज करते हैं। यूएस बेस कनेक्शन ये जो है 1047 ये वाला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जनरली इसी को यूज करते हैं। मैक्सिमम जो एंकर बोल्ट डिज़ाइन किया जाता है इसी पे बेसिस, मतलब इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस है कि इसको कम से कम एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 आवर मिनिमम चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करेगा
आने वाले लेक्चर में इसको भी मैं कवर करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी बीम टू बीम कनेक्शन भी हमको अभी देखना है, ठीक है। और स्टेयर है, लैडर है, ये सारी लैडर कौन कौन से तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें हमको अभी देखना है। और उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको ये चीज़ें कमेंट करनी पड़ेगी कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मतलब कौन सा कनेक्शन करें, या आपको क्या चीज़ लगता है कौन सा कनेक्शन करनी चाहिए, वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं और प्रैक्टिस करें। और ये भी मैं बताऊं कि प्रैक्टिस में कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक और रह गया है कनेक्शन, मोमेंट कनेक्शन। मोमेंट कनेक्शन के जो इंड प्लेट मोमेंट कनेक्शन होता है उसको भी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।